श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सद्गुरु की महिमा अनंत। यद्यपि आज बुधवार है, तथापि विचार कर देखने से हम लोगों के लिए महामंगलवार है, क्योंकि गुरुवार है। गुरुवार यानी गुरु का दिन, गुरु पूनम, गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु पूजन का पावनतम दिन। यो तो गुरु भक्तों के लिए गुरु पूजन के सभी दिन पावन ही होते हैं, किंतु आज की तिथि अपनी विशेष महत्ता रखती है। इस गुरु शिष्य परंपरा की प्रारंभिक तिथि या मिति यद्यपि सुनिश्चित नहीं बताई जा सकती, फिर भी यह अनुचित या अतिशयोक्ति नहीं कि जब से सृष्टि हुई है तब से ही यह प्रचलन प्रचलित हुआ हो। दूसरी बात यह है कि आज महर्षि व्यासदेव जी की जन्मतिथि है। वे गुणवान, विद्वान, शीलवान, बुद्धिमान, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, ओजस्वी, यशस्वी, वर्चस्वी, त्यागी, विरागी तथा ईश्वरानुरागी थे। समास रूप में वे सभी सद्गुणों से संयुक्त थे। उनका यथार्थ में नाम था कृष्ण द्वैसम्पायन। वे पराशर मुनि के पुत्र थे। उन्होंने वेदों का विभाग और संपादन किया था। कहा जाता है कि 18 पुराण, महाभारत, भागवत और वेदांत आदि की रचना भी उन्होंने ही की। वे ईरान भी गए थे। वहाँ के विद्वानों ने शास्त्रार्थ होने पर वे विजयी हुए थे। इन कतिपय कारणों से उनको जगत गुरु की संज्ञा दी गई। जैसे सुरगुरु बृहस्पति जी के नाम पर बृहस्पतिवार को गुरुवार कहा जाने लगा, उसी भांति जगत गुरु जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को होने के कारण उसको गुरु पूर्णिमा कहकर अभिहित किया गया। जगत गुरु होने के कारण स्मृति के रूप में लोग उनकी जयंती मनाते हैं तथा इस अवसर पर गुरु भक्तगण अपने अपने गुरु का पूजन, अर्चन, वंदन आदि किया करते हैं। गुरु की महत्ता वक्ता की वाणी का अथवा लेखक की लेखनी का विषय नहीं। यह स्वभावतः सिद्ध है कि भौतिक अथवा आध्यात्मिक कोई भी काम बिना गुरु के सुसंपन्न नहीं हो सकता। इस दृष्टि से भी गुरु का स्थान विशिष्ट होना स्वाभाविक ही है। गुरु की विशेषता की बातें संत सुंदरदास जी की सुंदर वाणी में सुनिए। गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लहत है, गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिनु नेम नहीं, गुरु बिन सीलहु संतोष न लहत, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रमों को नाश नहीं, संशय रहतु है, गुरु बिन बाट नहीं, कौड़ बिन हाट नहीं, सुंदर प्रगट लोक वेद यूं कहतु है। तथा कविकुल कमल दिवाकर गोस्वामी जी की वाणी भी सुनिए। बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लहे हरि भगत बिनु। वास्तव में गुरु शरीर को नहीं, ज्ञान को कहते हैं। जिस शरीर में ज्ञान रहता है वह गुरु का शरीर कहलाता है। जो जिस विषय के विशेषज्ञ होते हैं वे उस विषय के गुरु कहलाने के अधिकारी होते हैं। सामान्यतः भौतिक और आध्यात्मिक ये 2 प्रकार के गुरु होते हैं। ज्ञान प्रदाता गुरु और ज्ञान ग्रहण करने वाले शिष्य कहलाते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जात जाने बिना, गुरु और शिष्य न कोई। भौतिक ज्ञान प्रदाता गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान प्रदायक गुरु का स्थान बहुत उच्च होता है। अद्वैत तारकोपनिषद में आया है, गु तम को और रू तन्निक रोधक को कहते हैं। अर्थात गुरु शब्द का अर्थ है जो अंधकार से प्रकाश में प्रतिष्ठित कर दे
तमसो माँ ज्योतिर्गमय। गुरु को देखने के लिए पैनी दृष्टि चाहिए। गुरु भक्त अपने गुरु को ब्रह्म, विष्णु और महेश्वर के रूप में देखते हैं। इतना ही नहीं, वे उनका साक्षात परब्रह्म के रूप में भी दर्शन और नमन करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे गुरु में ज्ञान और शुद्ध आचरण का होना अनिवार्य है, वैसे ही शिष्य में श्रद्धा और विश्वास का होना अपरिहार्य है। परमात्म गुरु निकट विराजे, जागु जागु मन मेरे। संत कबीर साहब की वाणी। गुरु की मूर्ति मन में ही ध्यानो, गुरु के शब्द मंत्र मनु मानो। गुरु के चरण हृदय लय धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। गुरु नानक देव जी की वाणी में। संत चरणदास जी महाराज की शिष्या परम भक्तिन सहजोबाई कहती है, परमेश्वर सुन गुरु बड़े, गावत वेद पुराण। सहजो हरि के मुक्ति है, गुरु के घर भगवान। जिस प्रकार खेत अच्छी तरह जुता हुआ हो और उसके जंगल साफ हो, तो उसमें जो बीज वपन होगा वह लाभदायक होगा, फलदायक होगा। अन्यथा सतेज बीज होने पर भी यदि भूमि सुंदर रूप से कर्षित नहीं हो, तो वृक्षोत्पत्ति की आशा दुराशा मात्र होगी। ठीक इसी भांति सुयोग्य गुरु हो और शिष्य भी सुयोग्य हो तो सफलतापूर्वक सफलता मिलती है। अन्यथा अच्छे गुरु के मिलने पर भी मूर्ख शिष्य सच्चे नहीं हो सकते, कच्चे ही रहते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, गुरु बेचारा क्या करे, जो शिष्य माही चूक। भावे जो पर बोधिए, बांस बजाई फूंक। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो गुरु मिले बिरंची सम, मूर्ख हृदय न चेत। यद्यपि सुधा बरसहि चलद, फूले फले न खे वेद। यो तो यदि कोई महान गुरु अपने आत्मबल से शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति करा दे, यह भी संभव है, किंतु यह एक विशेष बात है जो अपवाद स्वरूप है। सामान्य सिद्धांत तो यह है कि सतगुरु शिष्य के बंधन काटे और गुरु का शिष्य विकारते हाटे। दीपक घर के अंदर प्रकाश करता है, चंद्रमा रात्रि को आलोकित करता है और शिष्य दिन में अपनी और सूर्य दिन में अपनी किरण विकिरणित कर बाह्य जगत को प्रकाशित करता है। लेकिन पूरे गुरु अपने शिष्य के अंतःतम का निवारण कर उसे प्रकाश पुंज से आपूरित करते हैं। इतना ही नहीं, वे तीनों लोकों में व्याप्त ब्रह्म की प्राप्ति करा देने में भी सक्षम होते हैं। एक बंगाली महात्मा ने कितना अच्छा कहा है, अखंड मंडलाकारे व्याप्ति यानी चराचरे, गुरु बिने त्रिभुवने बलद के दिखावे तारे। एमन केवा आधे भवे व्याप्त ब्रह्म दिखाए थे। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यथार्थ में महत्तम गुरु के होते हैं जो अपने शिष्य को संसार सागर से पार करा देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी लोक मर्यादा रक्षार्थ गुरु धारण किया था। उन अवतारों ने केवल गुरु धारण किया था ऐसी बात नहीं, वे उनके आज्ञानुवर्ती बन आवश्यकता अनुकूल सभी प्रकार की सेवाएं तो करते ही थे, बताई गई विधि के अनुकूल संध्या वंदन भी किया करते थे। रामचरितमानस में रघुकुल कमल दिवाकर भगवान श्री राम के लिए लिखा है, निशि परवेश मुनि आयसु दिन्हा सब ही संध्या बंदन किन्हा। तथा श्रीमद् भागवत स्कंद 10 उत्तरार्ध अध्याय 70 श्लोक 4 में भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा है, ब्रह्मो मुहूर्ते उत्थाय वायोर्स्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न कर्ण आत्मानं तमसः परन्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते और हाथ मुंह धोकर तम के पड़े दे दीप्यमान आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगते।
उस समय उनका रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता था। नव सिंधु उत्तीर्ण हेतु कृपा सिंधु भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं को बुलाकर नर्तन की उत्कृष्टता और संत सदगुरु की उपादेयता का जो उपदेश और आदेश दिया था वह इस प्रकार है। नर्तन भव बारिदि कह बेरो, सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कड़ी पावा। योग सिखोपनिषद में भी ठीक इसी तरह कहा गया है। गुरु को कर्णधार मल्लाह पाकर और उनके वाक्य को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भवसागर को लोग पार करते हैं। श्री मदाद्य शंकराचार्य जी महाराज ने भी कहा है, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसाराद चिराद भव मुक्तः, सेंद्रिय मानस नियमादेवं पक्षेसि निज हृदय स्थन देव। शिष्य की जिज्ञासा है कि हे कृपालु गुरुदेव, आप कृपा कर यह बताएं कि इस अपार संसार समुद्र में मुझे डूबते हुए के लिए क्या सहारा है। शिष्य का समाधान करते हुए गुरु कहते हैं, विश्वेश्वर का चरण कमल रूपी सुदृढ़ जलयान। यह तो एक ऐसा लगता है जैसा कि प्रकारांतर कर संत कबीर साहब ने ही कहा हो, गुरु बतावे साध को साध कहे गुरु पूज, अरस परस के खेल में भई अगम की सूझ। साधु मिले साहब मिले अंतर रही न रेख, मनसा वाचा कर्मना साधु साहब एक। संत कबीरदास जी की दृष्टि बड़ी पैनी है। वे साधु संत सदगुरु और साहब यानी सर्वेश्वर में कोई अंतर नहीं देखते। इसलिए कहते हैं, साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं गति कछु अगम अगाध। साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर भेष विलास अंग, खेल आदि अरु अंत। और गोस्वामी तुलसीदास जी के भी विमल विचार में, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी।